एपिसोड 23 में हम देखते हैं दुआन से मिलने के लिए सांगजी बहुत खुश होकर डांस कर रही थी, जो देखकर यान कहता है, क्या सच में दुआन तुम्हारे पीछे पड़ा था? सांगजी बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यान बोलता है, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। अब तभी दुआन पीछे से आकर सांगजी को गले लगाता है। यान बोलता है, बस करो तुम दोनों, चुपचाप गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाओ। अब सांगजी आगे से अपना सामान उठाकर दुआन के साथ पीछे जाकर बैठ जाती है। फिर उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। यान उनको मिरर में देखकर बोलता है, तुम प्लीज़ मेरी गाड़ी के अंदर ऐसी वैसी हरकतें मत करो। दुआन बोलता है, क्यों नहीं करेंगे, तुम बस ड्राइव करो। यान बोलता है, क्या तुम दोनों मुझे अपना ड्राइवर समझ रहे हो? इसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पे यान के स्कूल फ्रेंड्स भी थे। वो सब सांगजी और दुआन को साथ में देखकर शॉक्ड होकर बोलते हैं, चल क्या रहा है? फेई कहता है, तुम लोगों को पता नहीं है क्या? चलो मैं बताता हूँ। फिर दुआन उनसे कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसका एक फ्रेंड बोलता है, पर ग्रेजुएशन के टाइम तुमने कहा था कि वो तुम्हारी सिस्टर है। दुआन झूठ बोलता है कि उस टाइम वो सांगजी को पसंद करता था, पर एम्बेरस्ड फील करने की वजह से बता नहीं पाया और सिस्टर बोल दिया। फिर वो लड़का यान से पूछता है, क्या तुम भी सब कुछ जानते थे? यान हाँ बोलता है। फिर वो सब मिलकर ड्रिंक करते हैं। यान सांगजी से कहता है, ज़्यादा ड्रिंक मत करो, पर सांगजी उसकी बात नहीं मानती है। दुआन बोलता है, मेरी गर्लफ्रेंड क्यों ड्रिंक नहीं कर सकती है? यान उसकी बातें सुनकर बोलता है, ठीक है तुम अपने ओल्ड बॉयफ्रेंड की बात मानो। दुआन कहता है, यार बॉयफ्रेंड तो ठीक है, पर ये ओल्ड बोलना जरूरी था क्या? सांगजी बोलती है, तुम उसकी बातें मत सुनो। यान बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, रुको अभी मैं मॉम को बताता हूँ। फिर वो फ़ोन निकालकर अपनी मॉम से बात करने का नाटक करता है और सब लोग ये देखकर बहुत हंसते हैं। अब वो सब बहुत सारा मस्ती करने के बाद घर चले जाते हैं। सांगजी दुआन से कहती है, तुम्हें ड्रिंक से एलर्जी है क्या, इसीलिए तुम ड्रिंक नहीं करते हो? दुआन उसकी बातें सुनकर उसे किस करता है और बोलता है, नहीं मुझे ड्रिंक से एलर्जी नहीं है। इसके बाद सांगजी रूम में आती है तो उसकी मॉम उससे मिलने आती है और पूछती हैं, क्या तुम दुआन को डेट कर रही हो? मैंने अभी सब कुछ देख लिया। सांगजी ये सुनकर थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलती है, मैं आपको सब बताना चाहती थी। उसकी मॉम कहती है, अच्छा तो इसीलिए तुम समर ब्रेक पे घर नहीं आना चाहती थी? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में काम करना चाहती थी। सांगजी अपनी मॉम को सैड देखकर बोलती है, आप चिंता मत करो, दुआन बहुत अच्छा लड़का है, आप तो उसको अच्छे से जानती हैं ना? उसकी मॉम बोलती है, मुझे पता है वो अच्छा लड़का है, पर क्या तुम्हें उसकी फैमिली के बारे में पता है? उसके डैड ने एक आदमी का एक्सीडेंट कर दिया था। सांगजी कहती है, अभी सब कुछ ठीक हो गया है। अच्छा तो तुम सब कुछ जानती हो? सांगजी बोलती है, मुझे दुआन ने बताया था, पर तुमने अपने आंखों से तो नहीं देखा है ना, तुम सिर्फ उसकी बातों पे कैसे यकीन कर सकती हो? तुम अभी तक बहुत छोटी हो। फिर वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन सांगजी सैड होकर बैठी थी, तभी वहाँ पे दुआन आता है तो वो दुआन को बता देती है कि उसके पेरेंट्स को सब पता चल गया है। यह बात सुनकर दुआन उसके डैड से मिलने आता है। सांगजी के डैड कहते हैं, तुम हमें गलत मत समझना, पर पेरेंट्स होने के नाते हमें सांगजी की बहुत चिंता होती है। हमें पता है तुम सांगजी की बहुत ख्याल रखते हो, पर वो अभी 20 की भी नहीं हुई है। उसे ये तक पता नहीं है कि वो जिसको प्यार समझ रही है वो सिर्फ अट्रैक्शन है। आई होप तुम मेरी बातें समझ सकते हो। दुआन हाँ बोलता है। अब सांगजी घर वापस आती है तो उसके डैड उससे भी दुआन के बारे में बात करते हैं और कहते हैं, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, पर एक फादर होने के नाते मुझे वो सब बोलना पड़ा। सांगजी सब कुछ सुनने के बाद वहाँ से बिना खाना खाए चली जाती है और दुआन को फ़ोन करके अपने डैड की तरफ से माफ़ी मांगती है। दुआन बोलता है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सैड नहीं हूँ, वैसे कल मैं वापस जा रहा हूँ। सांगजी ये सुनकर सैड हो जाती है और सुबह वो भी अपना सामान पैक करके घर से निकलती है। उसकी मॉम ये देखकर बोलती है, क्या तुम अपने डैड से नाराज होकर जा रही हो? सांगजी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है आप दोनों को लग रहा है कि मैं बच्ची हूँ और अकेली कुछ भी हैंडल नहीं कर पाऊंगी।
पर मॉम मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुआन को अभी मेरी ज़रूरत है। फिर वो दुआन के पास चली आती है। अब वो दुआन से सारा सच बता देती है कि वो पहले दिन से ही उसे पसंद करती है और हाई स्कूल टाइम में वो दुआन से ही मिलने भाग कर आई थी, ना कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। असल में तो उसका कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं। दुआन सब कुछ जानने के बाद बहुत इमोशनल हो जाता है और सांगजी को गले लगाकर रोता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे तो मैं तुम्हें घर से भगा कर ले जाऊंगा। फिर वो घर आकर पहले की सारी बातें याद करके सड़ हो जाता है। सांगजी उसे सड़ देखकर पूछती है, तुम्हें हो क्या गया है? दुआन उसे माफ़ी मांगकर बोलता है, मेरी वजह से तुम्हें कितने सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। सांगजी बोलती है, तुम बेकार की बातें करना बंद करो, उस टाइम तुम्हें कुछ पता भी नहीं था। अब दुआन उसे आई लव यू बोलकर किस करता है और उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। फिर अगले दिन दुआन अपने प्रोड्यूसर से आकर बोलता है, मैं यहाँ और काम नहीं करूँगा, मैं सांगजी के होम टाउन में जाकर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसकी प्रोड्यूसर समझ जाती हैं कि वो सांगजी के लिए ये सब कर रहा है, इसीलिए खुशी खुशी मान जाती हैं। इसके बाद वो अपने डैड से मिलने आता है और उनसे कहता है, आपको पता है डैड, अब मेरे पास सब कुछ है। आई होप आप अपने बेटे की खुशी में शामिल हो पाते। मेरी मॉम की पैसों की वजह से मौत हो गई थी, उस टाइम उनको कैंसर था। आपकी ऐसी हालत होने के बाद हमें बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब आप आराम कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ आप जब मॉम से मिलोगे उनसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगना। हम देखते हैं उसके डैड उसकी बातें सुनकर अपना उंगली हिलाते हैं और फिर उनका मौत हो जाती है। दुआन बाहर आता है तो देखता है सांगजी उससे मिलने आई है। सांगजी बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगी। फिर दुआन उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोता है। इसके बाद वो अपनी मॉम की ग्रेव पे आता है और सांगजी के बारे में उनको बताता है। सांगजी कहती है, आप दुआन के लिए चिंता मत करना, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि दुआन को कभी दुखी नहीं होने दूंगी। अब दुआन सांगजी को अच्छे से पढ़ाई करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है और सांगजी सैड होकर उसे बाय करती है। अब दुआन सांगजी के होम टाउन पे आकर अपना काम स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सांगजी भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर जोरों शोरों से अपने स्टडी पे फोकस करने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद दुआन और यान अपने फ्रेंड के साथ मिलकर पार्टी करते हैं, जहाँ पे यान बोलता है, तुम मेरे पेरेंट्स कब मिलने आने वाले हो? दुआन बोलता है, बहुत जल्द। यान कहता है, ठीक है, तुम उनसे जब बात करने आओगे मैं भी वहाँ पे रहूँगा। अब अगले दिन ही दुआन उनसे मिलने आता है। यान उसे देखकर अंदर लेकर आता है। दुआन अंदर जाता है तो यान की मॉम उसके पास आती है। दुआन उनको कुछ गिफ्ट्स देता है। पहले तो वो मना करती है, पर दुआन के बार बार रिक्वेस्ट करने पे मान जाती है और यान को सामान उठाने को बोलती है। यान बोलता है वो खुद उठा सकता है। उसकी मम्मी सुनकर बोलती है, अच्छा तुम सामान मुझे दे दो। यान ये देखकर भागते हुए आकर बोलता है मॉम आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, मुझे सामान दे दो। अब दुआन सबके साथ मिलकर खाना खाता है। इसके बाद वो उनसे कहता है, अब मैं हमेशा यहाँ पे रहने वाला हूँ। मैं सांगजी से सच में बहुत प्यार करता हूँ और सारी जिंदगी उसी के साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मान जाइए। यान भी उसे सपोर्ट करता है। अब सांगजी के पेरेंट्स मान जाते हैं। दुआन बाद में यान को थैंक्स बोलता है। फिर वो सांगजी को बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने हाँ बोल दिया है। सांगजी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सांगजी के ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है, जहाँ पे यूसिन उससे पूछती है, दुआन नहीं आने वाला है क्या? सांगजी बोलती है वो बहुत बिजी है, पर तभी पीछे से दुआन आता है और सांगजी उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर वो दोनों पीछे बैठने जाते हैं, जहाँ पे दुआन उसे किस करता है और वो दोनों बहुत सारे बातें करते हैं। इसके बाद दुआन को स्टेज पे बुलाया जाता है स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट देने के लिए। हम देखते हैं बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन का अवार्ड सांगजी को मिलती है। फिर सांगजी अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पे आती है और वहाँ पे वो सब बहुत सारा मस्ती करती है। वो सब
ग्रेजुएट हो चुके थे, अब वो लोग अलग हो जाएंगे। ये सोचकर सेंग रोने लगती है। यूसिन बोलती है, ज्यादा मत रो, मेकअप खराब हो गई है। सेंग ये सुनकर मेकअप ठीक करने जाती है। हम देखते हैं वो सब मिलकर बीच पे ही डेकोरेट कर रहे थे, क्योंकि सेंग का बॉयफ्रेंड उसको प्रपोज करने वाला था। फिर सांगजी और यूसिन उसकी आंखें बंद करके दिल वाले फ्लावर्स के बीच लेकर आते हैं। अब सांगजी जैसे ही सेंग के आंखों से अपना हाथ हटाती है, वो हंसते हुए बाहर चली आती है और हमें पता चलता है कि असल में सेंग का बॉयफ्रेंड नहीं, दुआन सांगजी को प्रपोज करने वाला था और वो सब लोग मिले हुए थे। अब सांगजी के पेरेंट्स और यान भी वहाँ पे आते हैं। फिर दुआन सांगजी को रिंग देकर प्रपोज करता है और किस करता है। सब लोग उन दोनों के लिए बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ हमारी ये क्यूट एंड ब्यूटीफुल लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।